हेलो स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि आपने जो खंड आगा पेपर जारी किया गया है तो आप हमें क्या प्रश्न सभी प्रश्नों के उत्तर बताएं। तो हम यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी का आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसमें भी आपको जल्दी जल्दी से बता दूंगा ताकि सभी स्टूडेंट पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख पाए। साथ ही साथ आपको यहाँ से प्रश्न 11 से प्रश्न 24 तक का भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों ये जो आपका यहाँ पर देखते हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई है, कक्षा 6वीं का हम लेकर आ चुके हैं विषय गणित, जो कि हिंदी माध्यम के लिए छात्रों के लिए है। तो उसका सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आप हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो होंगी वो देख पाएंगे। और बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है। बस आपको रेड वाले बटन पर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं तो ये मैथ निर्देश आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ से देखिए वर्कशीट प्रारंभ करना है। ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये बच्चों बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट यानी कि बिंदु कहलाता है। प्रश्न तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर हैं भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, पहले आपको उत्तर में बता देता हूँ। तो बच्चों सभी की मिलेंगी प्रश्न। ये प्रश्न 12 है, प्रश्न 14 है। देखिए ऊपर नीचे हैं क्योंकि यार मैं एक साथ आपको पूरे का पूरा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसी में पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन खुद करवाऊंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बच्चों ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको तभी मिलेंगे, कब मिलेंगे? जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैंने देखा है बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते हैं फिर कमेंट करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। यहीं पर आपको प्रश्न 1 से 24 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कि -4 तो ये ऊपर दी गई संख्याओं को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये देखिए पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पहले का आपका हो जाएगा बिंदु, दूसरे का हो जाएगा 200, तीसरे का ऑप्शन डी कर लेना है, चौथे का आपको ऑप्शन ए 11/8 कर लेना है, पाँचवें का 3 कर लेना है यानी कि ऑप्शन बी, छठवें का एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की लंबाई होगी तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सातवें का आपको ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, आठवें का ऑप्शन डी आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। नवा देखते हैं पहले। नवा है यहाँ पर आपको 20 मीटर कपड़े का मूल्य 400 रुपये है, तो 5 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो ऑप्शन ए आपका रहेगा। 10वें का आपको ऑप्शन बी कर लेना है। बच्चों इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन कर लेना है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन 11 का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको देख पा रहे हैं संलग्न चित्र एक चतुर्भुज है, इसे देख कर लिखिए क्या चतुर्भुज LMNO बहुभुज है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो और दूसरा है शीर्षों के नाम लिखना है, कोणों के नाम लिखना है। तो सी का ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे, कोणों के नाम यहाँ पर आपको L दिया गया है, O दिया गया है, कोण M दिया गया है और कोण N दिया गया है। ये आपको तीसरे का आंसर कर लेना है। क्या चतुर्भुज LMNO बहुभुज होता है? तो बच्चों बहुभुज क्या होता है? जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर एक भुजा है, 2 भुजा हैं, 3 है, 4 हैं, तो ये चतुर्भुज है। लेकिन इसे भी हम बहुभुज कह सकते हैं। 2 से जो अधिक भुजाएं होती हैं हम बहुभुज कह सकते हैं। जैसे 3 भुजा होती है तो चतुर्भुज बोलते हैं, 4 भुजा होती है तो चतुर्भुज बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 5 भुजाएं कर दें तो ये पंचभुज हो जाएगा, है ना। और अगर 6 कर दें तो षष्ठभुज हो जाएगा। तो क्या है, तो भुजाएं इसमें क्या बहुत सारी भुजाएं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है। 5/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? बच्चों यहाँ पर सेपरेट बोला गया है कि 5/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाती हैं। माना कि देखिए इसमें एक टुकड़ा कितना है? 1/4 है, और दूसरा हमें क्या निकालना है? तो दूसरा हमने x मान लिया, और टोटल टुकड़ा कितना है? 5/8। ओके, इस तरीके से लिखेंगे आप। फिर आपको क्या करना है? x बराबर करना है 5/8 और माइनस के 1/4, इतना कर लेंगे। फिर क्या करना है यहाँ पर आपको? इसके बाद यहाँ पर x बराबर लिख देना है, एलसीएम आपका 8 आएगा, ठीक है। ये आपका 5 हो जाएगा माइनस के, और ये आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा टुकड़ा निकल कर आएगा वो 3/8 बच्चों आपका निकल कर आएगा। कितना? 3/8 निकल कर आएगा। चलिए मैं सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो जल्दी से देख लीजिए।
बच्चों क्वेश्चन 13 देखिए, ये क्वेश्चन हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से कर लेना है, तो ये 60 माइनस ये -20 है, फिर माइनस ब्रैकेट -7 है, तो माइनस का माइनस में इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 60 और 20 80 होता है, और 80 + 7 से 87 यानी कि 87 हो जाएगा। ये आपका प्रश्न 13 का उत्तर है बच्चों, आपको यहाँ से देना है। ठीक है, ये प्रश्न 13 हो जाएगा आपका। ओके, जल्दी से आप इसका उत्तर लिख लीजिए। यदि बच्चों आप प्रश्न 12 का पूरा डिटेल में आंसर लिखना चाहते हैं इस तरीके से कि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ओनली इस तरीके से जो मैंने बताया है वो यहाँ पर कर लेना है, तो आपको 100% पूरे 3 अंक मिल जाएंगे। ये 12 का उत्तर आपको यहाँ पर दूसरे तार की लंबाई 3/8 मैंने जो बताया था वही प्रोसेस है। ये प्रश्न 13 हो जाएगा। इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी वो मैं बता देता हूँ, कहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। बच्चों PDF डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली कुछ नहीं करना, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करते ही इसके जो सर्च बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है कि क्लास 6 मैथ वार्षिक पेपर 2022। बच्चों यही आपको सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च बॉक्स पर क्लिक करते हैं बच्चों, तो कुछ इस तरीके के सामने आपके पेज ओपन होगा क्लास 6 मैथ वार्षिक पेपर 2022 में। तो आपको बच्चों यहाँ पर आना है, SKTeach वेबसाइट पर आना है, और कहीं जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ओनली SKTeach वेबसाइट पर ही आपको आकर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए और क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न 14 देख लीजिए बच्चों, यही क्वेश्चन पेपर आपका पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, है ना। यही आने वाला है, क्योंकि मैंने टाइप करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं अगर आपको पूरा पेपर ऐसे ही बता दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 14, सलमान ने 41.75 रुपये में गणित और 35.65 रुपये में हिंदी और 50.45 रुपये में विज्ञान की पुस्तकें खरीदी। सलमा द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा। तो ये कुल धन कितना होगा, तो यहाँ पर आपको टोटल जब करेंगे तो 127.85 रुपये आएगा। प्रश्न यहाँ पर अगला देखिए, प्रश्न 15 है। तो यहाँ पर प्रश्न 15 में जो पूछा गया है कि जो एक डायग्राम आपको चार्ट मिलेगा कि सबसे अधिकतम गाड़ियाँ कितनी बिकी गई हैं, बनाई गई हैं किस वर्ष में, और सबसे न्यूनतम। तो ऑप्शन ए में आपको 2004 वर्ष कर देना है, और ऑप्शन बी में जो न्यूनतम गाड़ियाँ उत्पादित की गई हैं वो 2001 आपको यहाँ पर वर्ष लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न 15 का उत्तर आप यहाँ पर दे पाएंगे। प्रश्न 16 देखिए, एक पंचभुज दिया गया है। ठीक है, इसकी जो भुजा दी गई, परिमाप दिया गया 250 सेंटीमीटर दिया गया है। हम जानते हैं कि भुजा पंच में क्या 5 का भुजा में इंटू कर देंगे तो बराबर 250 जो परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो भुजा बराबर कितना आएगा, 250/5 यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा कितनी निकल कर आएगी बच्चों, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से प्रश्न 16 का उत्तर बच्चों आपको यहाँ पर देना है। अगला प्रश्न देखिए 17वां, हमें क्या ए जो ऑप्शन है बाय में 7 जोड़ना है तो बाय +7 हो जाएगा, और बी है जेड में से 5 घटाना है तो जेड -5 हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न 17 का उत्तर आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्रश्न 18 देखिए बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिलेगा, तो जल्दी से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। प्रश्न 18 देखिए कि लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर दी गई है, तो आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई होगा, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई यानी कि 30/15 यानी कि 2/1 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 2:1। ठीक है, प्रश्न 19 देखिए, 19 का ए का आपको PDF में मिलेगा, तब तक आप 19 के बी का देख लीजिए। ये प्रश्न दिया गया है आपको कुछ इस तरीके से कि 5 सही 1 सही 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 6/5, और 2 सही 3/5 को 5 दूनी 10 3 13/5 लिखेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो 5 आएगा, और 13 6 कितना होगा 19 होगा, तो 19/5। और इससे अगर हम भिन्न में रहने देते हैं तो ऐसे ही रहेगा। अगर फ्रैक्शन में और हम पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.8 लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका है, ये आप तक था 19 प्रश्न था। ठीक है, अगला आप यहाँ पर प्रश्न पहले 22 देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 22 का ए का उत्तर, वृत्त का व्यास यहाँ पर क्या होता है, तो ये 2 × त्रिज्या होता है, तो ये 2r हो जाएगा। और बी का जो 22 में पूछा गया है, वृत्त की जीवा जो जीवा केंद्र से होकर ना जाए वो AB हो जाएगी।
ठीक है। और इसी का सी का आंसर आपको यहाँ पर आधी होती है, OD बराबर OC कर देना है। और वृत्त का केंद्र यहाँ पर O है। एक आपको सर्किल दिया गया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके आंसर आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। प्रश्न 23 देखिए, धागा का टुकड़ा 120 सेंटीमीटर अर्थात ABC का परिमाप दिया गया है ना। तो हमें वर्ग का परिमाप जानते हैं, 4 गुणा भुजा की माप होता है, तो एक कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। बी समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको यहाँ पर दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो ये समबाहु में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 इंटू भुजा कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 120/3, तो भुजा बराबर आपको 40 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ये इस तरीके से आपको एक बी का कर देना है, जो कि आपका 23वें क्वेश्चन का है। ABC का आपको यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। समषष्ठभुज में 6 भुजाएं हैं, क्योंकि 6 यानी कि देखिए 6 भुजाएं बनाना पड़ेगा। ठीक है। समषष्ठभुज है ये, तो यहाँ पर आपको देखिए ये आपका इसकी ऊपर वाला कितना था, ये आपका समबाहु था। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने एंगल 60 डिग्री का होता है, जबकि समषष्ठभुज का जो परिमाप रहेगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। तो 6 भुजाएं होनी चाहिए बच्चों। ये डायग्राम मत बनाना, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आपका बनने वाला है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो आंसर बिल्कुल सही है, बस डायग्राम आप चाहें तो ना भी बनाएं। ठीक है। इस तरीके से PDF मैंने बता दिया। 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। PDF में किस प्रकार डाउनलोड करना है वो भी मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।